हेलो बच्चों, नमस्कार। टेंथ वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मैं अर्धवार्षिक गणित के मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आए हूँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव का। तो फटाफट से आप देख लीजिए आपके कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही हुए और कितने के गलत हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद जो आपकी ये प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है उसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्री बोर्ड में देखते हैं बच्चों, जितने नंबर आपके आएंगे लगभग उतने ही नंबर आपको आने वाले। तो थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर लीजिए क्योंकि आपकी जल्द ही वार्षिक परीक्षा भी आने वाली है। तो बच्चों बिना देरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए, फटाफट से अपने आंसर को मैच कीजिए। सही विकल्प पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। तो ये सभी ने सही किया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार करवाया है। उसके बाद में आपको दिया है 26, 39 और 91 का एचसीएफ। तो एचसीएफ वाले क्वेश्चन पे आपने किया होगा। देखो, तीनों संख्याओं में 13 से भाग चल जाएगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 सत्ते की 91। तो 13 का एक साथ इन तीनों में भाग जा रहा है। तो एक साथ जिस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाता है तो वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो इसका जाएगा 13, है ना। फिर अगला दिया आपको, श्रेणी दी है 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 होगा। तो 54 है पद कौन सा, तो ए एन का सूत्र लगेगा। ए एन बराबर क्या होता है आपका, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो इसमें आपको वैल्यू रखना है, ए एन की जगह आप 54 रख देना तो इसका 9 आ जाएगा, है ना। सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्ड वाले का। आगे चलते हम फोर्थ वाले के। यहाँ पर फोर्थ वाला देखना आप। अगला फोर्थ में अपने को दिया है, यदि फोर्थ वाले में दिया है यदि टीपी और टीक्यू ओ वृत्त के केंद्र पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि यहाँ पर कोण पी ओ क्यू का मान 120 डिग्री दिया है। तो टीओपी मैं इसका चित्र बना देता हूँ आपको, अच्छे से ये सॉल्व समझा देता हूँ ना। देखिए बच्चों, ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को, चौथे वाले को अपन करते हैं। आपको ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, ठीक है। अपन ने ये इस तरह से एक ओ केंद्र वाला क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, जिसका केंद्र क्या है, यहाँ पर ओ है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा ऐसी और एक स्पर्श रेखा ऐसी है। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, ये पी ओ और ये क्यू। तो यहाँ पर आपका जाएगा पी, ये ओ, और यहाँ पर क्या जाएगा क्यू। पी ओ क्यू बराबर 110। तो इसका मान दिया अपने को 110। तो अपन से पूछा है किसका मान, पी, इसको नाम देना टी। तो अपन से मान पूछा है पी टी क्यू, इसका मान। तो ये दोनों का योग होता है 180। तो 110 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 180 इनका योग आ जाए। तो क्योंकि आपको पता है आमने सामने वाली भुजाओं का योग जो होता है इसमें 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री लाने के लिए 110 में अपन कितना जोड़ेंगे, तो 180 लाने के लिए इसमें अपन जोड़ेंगे 70। तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 70, है ना। क्योंकि इसके कोणों का योग 180 डिग्री आएगा तो इसमें आ जाएगा आपका बी वाला, है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए, अगला आपका दिया है, किसी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है। तो इसमें तो प्रमेय लगेगी, ये वाली जो समांतर अक्षों की प्रमेय आपने पढ़ी होगी, जिसको अपन थेल्स की प्रमेय बोलते हैं ना। समान अनुपात में इसमें बांटना होगा इसको। हाँ, तो बच्चों ये आपको क्या है, इस प्रकार से बांटना है। ये बी ए बी सी हो जाएगा, ये ए है, ये बी है और ये क्या है आपका सी है। आपको इसके बीच में डी बी सी के समांतर, अब सबकी वैल्यू दी है। ये डी और ई दे देना यहाँ पर नाम। तो डी ए डी का मान दिया है आपको, ए डी का मान x दिया है, और फिर यहाँ पर डी बी का मान भी दिया है x-2, ए ई का मान दिया है। तो सबको आप वैल्यू पुट करोगे तो इसका राइट आंसर जाएगा 4। आप इसको कर लेना, ये प्रमेय अगर आपने पढ़ी हो तो प्रमेय की वैल्यू पुट करके यहाँ पर आएगा। अगला छठा आपको दिया है, तो बहुत ही सरल दिया है। यहाँ पर दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखिक समीकरण युग्मों वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आपने किया होगा। इसका कोई हल नहीं निकलेगा, 3 कंडीशन बनती है, तीनों आप पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन 100% 10वीं में आपका इसमें से आने वाला है। अगला बच्चों हम चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। ध्यान से देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो संगत भुजाओं में अनुपात सदैव समान होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाले में समान आ जाएगा आपका, है ना। फिर सेकंड दिया है, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी को कहते हैं। तो एक अक्ष से दूरी अगर है तो कोटि कहलाएगा, है ना। दूरी पूछा इसलिए कोटि। और एक अक्ष के बिंदु को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष के बिंदु को कोटि बोलते हैं। लेकिन एक अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, उसका उल्टा होता है। 3 मीटर ऊंचे और 3 मीटर पाद वाले मीनार। तो 3/3 मतलब 1, और 10 आपको पता है 10 45 का मान कितना होता है 1। तो इसका जाएगा 45 डिग्री माना जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों को 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा और 1 45 डिग्री में होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। असंभव घटना की कोई प्रायिकता नहीं होती है। आपको सूत्र बताना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों में संबंध ना बहुलक बराबर होता है 3, माध्यक माइनस होता है यहाँ पर 2
माध्य, 2 इंटू क्या कर देना आप माध्य, ये इसका सूत्र आ जाएगा। और आपको दिया है आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, ओहो कितना सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले, आप सही जोड़ी मिला लीजिए। मैं एक एक सही जोड़ी आपको मिला देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा का का उल्टा होता है 1/कोस का, तो इसका जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड अपने को दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप सभी को पता है कि ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उधर से यहाँ पर 1 के पास में 1 ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं है। आप ये वाला सूत्र लगा के देख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे आसानी से इसका मान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा हम देखते हैं टेन थीटा, तो देखो टेन थीटा का ये टेन थीटा पर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपका जाएगा तीसरा वाला। फिर अगले हम चौथे पे चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर। तो इसका विविक्त कर अगर आपसे पूछा है तो विविक्त कर का सूत्र आपका ये बी वाला दिया है, यहाँ पर ये जाएगा चौथा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये विविक्त कर निकल जाएगा। फिर आपको दिया है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक मूल कब आते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। जो ये आ जाएगा अपने किस वाले का आंसर आ जाएगा, चौथे का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 व्यक्त करे बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगला आपको अगर इसका मूल निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, जब 0 से मान छोटा हो जाए, तो मान छोटा होना चाहिए इसका 0 से। तो ये सी वाला आप देख रहे हो, ये आ जाएगा इसका कौन से नंबर का जाएगा, ये इसके 5वें नंबर का जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका कौन से नंबर का, ये जाएगा आपका 5वां वाला, है ना। ये इसका मैं लगा के बता देता हूँ आपको सीधा निशान, ये वाला इसका आ जाएगा 5वें का, है ना। आगे हम चलते हैं ठीक उसी प्रकार से, मूल वास्तविक नहीं है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी को पता है, यही लिख देता हूँ मैं, ये ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला द्विघात समीकरण का मानक रूप ये लिखा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0, ये छठे का आ जाएगा ना। तो ये सही जोड़ी आपने सही कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी कितनी होती है, मूल बिंदु से एक्स और वाई की वैल्यू होती है 0 0। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए, तो क्षैतिज से बनने वाला जो कोण होता है नीचे से देखने का बाद ऊपर की ओर जब अपन देखते तो बनता है, तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, इसका जाएगा अनंत, क्या जाएगा बच्चों अनंत, है ना। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र पता है, वृत्त की परिधि का सूत्र पता है 2πr, क्या होता है 2πr, इसमें गुणा कर देना थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, तो थीटा बटे 360 क्या निकल जाएगा, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र निकल जाएगा। अगला फॉर्मूला लिखना है अपने को एन पदों का, है ना, कौन से पदों का, एन पदों के योगफल का सूत्र, एन पदों के योगफल का सूत्र एस एन बराबर क्या होता है an/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से लिखते ना आप, वापस से मैं लिख देता हूँ, इसका सूत्र अच्छे से लिख देता हूँ मैं। किसी एपी के प्रथम एन पदों के योगफल का सूत्र, तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है आपका an/2 बड़ा कोष्टक ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और इंटू में क्या जाएगा डी, और ये बड़ा कोष्टक बन दिया जाएगा इसके काय का सूत्र, ये आ जाएगा योग का सूत्र, है ना, एन पदों के योग का सूत्र। ठीक है, ये लिख लेना, आपकी बुक में दिया है। तो सभी क्वेश्चन आपको करवाए बच्चा, एक भी पेपर बाहर नहीं गया है, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। एपी के एन पदों का योगफल का सूत्र अपन लिखे, शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा शंकु के आयतन का सूत्र, आपकी बुक में है, ये देख लेना, है ना। अगला बच्चों हम चलते हैं, यदि एक त्रिभुज के, अब हम आते हैं सत्यासत्य पर, ठीक है, फटाफट सत्यासत्य देख लीजिए। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य कोण के क्रमशः दो कोणों के बराबर है, तो त्रिभुज क्या होता है, अगर त्रिभुज का बोल रहा है वो समरूप होता है, तो त्रिभुज समरूप नहीं होता है, उसके लिए एक भुजा का होना भी आवश्यक है, तो है ना। कभी भी हम दो एंगल देख के नहीं बता सकते कि समरूप है कि नहीं है, तो पहले असत्य, √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय नहीं आएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल सही बात है समांतर श्रेणी, क्योंकि 2 में जोड़ा 2 तो 4 आया, 4 में 2, 2 में फिर 6 में 2 जोड़ा तो कितना गया 8, तो बिल्कुल एपी है ये, है ना। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या, बिल्कुल सत्य है भी। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये असत्य कभी भी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं होती है ना।
फिर बिंदु -4, 6 और 4, 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 ये आ सकती है, क्योंकि इसमें आपको जोड़ना है और जोड़ के ही आप इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो। तो नहीं, ये सत्य है ना आपका ये, क्योंकि 0 आ जाएगा इसका। मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं कि -4 और +4 और बटे में आता है 2। तो -4 में +4 जोड़ूंगा तो ये तो ऊपर वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका तो 0 आ जाएगा। फिर ये 6 - 6 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को क्या मिल जाएंगे, 0, 0। तो ये आपका छठा वाला भी बिल्कुल क्या है, सत्य है, करेक्ट है ना। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। तो ये द्विघात बहुपद के शून्य का आपने निकाल लिए होंगे, तो बहुत ही शानदार और सिंपल सा पेपर आपका आया होगा बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बाकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अभी से जोर शोर से कीजिए, है ना। तो बच्चों इस साइड के सारे क्वेश्चन अपन ने आपको करवाए, है ना। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।